सबसे पहले मैं, जैसा मैंने कहा पहले ही, तीनों सीटें जीतेंगे और गणित साफ था कि कांग्रेस के साथ में जो हमारे निर्दलीय साथी थे, बीजेपी के थे, सीपीएम के थे और समाजवादी थे, तो जब सबको मालूम है कैलकुलेटेड हम लोग 126 लोग हमारे साथ में, तब मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी ने क्यों उम्मीदवार खड़ा किया जब उनके पास पूरे वोट थे नहीं, तभी खड़ा क्यों किया? इसके मायने है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे तो वो हो नहीं पाई उनकी, और बुरी तरह से उनको मुँह खानी पड़ी। ये राजस्थान की परंपरा रही है हमेशा, और उस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी परंपरा जो गुजरात के अंदर इन्होंने पैदा कर रखी है और राज्यों में कर रखी है, राजस्थान में नहीं फैलाई लोग। मुझे बहुत खुशी है कि तीनों साथी हमारे बड़ी साथी है, देश के बड़े नेता हैं। क्या सुरजेवाला जी का आप जानते, स्पोर्ट्स पर्सन थे। तिवारी साहब हमारे लखनऊ में 10 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। मुकुल वासनी जी तो राजस्थान में हमारे 8 साल से रहे महामंत्री, 22 साल से AICC के महामंत्री। तो तीनों ऐसे नेता हमारे बीच में जीत के गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो समस्याएं हमारे राजस्थान की अलग तरह की है, विशेष रूप से ERCP की, तो ईस्टर्न कैनाल है, वो बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान में है। यकीन है कि तीनों साथी उस मुद्दे को उठाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था राजस्थान की जनता से, निभा नहीं रहे हैं। जोर देंगे जिसे 13 जिलों में पानी का संकट समाप्त हो, 2 लाख हेक्टेयर जमीन का सिंचाई का साधन हमें मिल सके, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मुझे खुशी है कि प्रदेशवासियों की भावना के अनुरूप हमारे विधायकों ने, और सबसे खुशी की बात यह है हमारे जो विधायक थे, तमाम विधायकों ने हमें वोट दिए। और मुझे धन्यवाद देना चाहूँगा एक विधायक को जो बीजेपी से समर्थन दिया, उनको भी, क्योंकि वो देख लिया कि उनकी पार्टी में हॉर्स ट्रेडिंग करने का एक सिलसिला शुरू कर दिया, उसको उन्होंने लाइक नहीं किया। मैं समझता हूँ इसीलिए उन्होंने वोट दिया होगा हमें, हम लोगों को। उनका मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। रिजेक्ट तो गलती से हुआ है, वो गलती से हुआ है। वोट तो दिए ही है उनको, जिनको देना था मुकुल जी को, उसमें गलती से निशान लग गया और ढंग का। सीएम साहब, वो अभी कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष की मजबूरी में वोट दिया है कुशवाहा ने आपको, जो शोभा रानी कुशवाहा है, उनके पति जेल में है, ये कहना है गुलाब सिंह कटारिया का, उसकी मजबूरी का फायदा, तो फिर वो उनको साथ क्यों रख रहे हैं? अगर ये उनके पति का अगर केस है, उन्होंने 2 बार टिकट दिया, बीजेपी ने क्यों दिया? उनको साथ क्यों रखा? अगर उन्होंने मतलब देखा उनकी हरकतों को, इनकी पार्टी में हरकतें होती है, हॉर्स ट्रेडिंग की हो रही है, उसको उन्होंने लाइक नहीं किया, इसलिए वोट दिया। मैं मानता हूँ ऐसा। ये 12 घंटे नेट काटा है और पुलिस का जो गलत उपयोग किया, ये आरोप लगाए हैं गुलाब चंद जी को। वो आरोप लगाते आप जानते हो, उनके आरोपों की ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। साहब, एक सवाल आपसे कि जीत से देशव्यापी क्या संदेश जाएगा? पूरे मुल्क में संदेश जा चुका है। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। आने वाले चुनाव, देश के चुनाव जो है, पूरी तैयारी हमने शुरू कर रखी है। और ये जो जीत है, ये एक संदेश दे रही है प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी। मुझे यकीन है कि इस बार जिस प्रकार से गवर्नेंस हुई राजस्थान के, गुड गवर्नेंस हुई है, मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक जो है, आम जनता, आम मतदाता, इस बार हमें दोबारा चुनाव जिताएंगे। ये मुझे पूरा यकीन है। इस बार जो मुझे लग रहा है जनता के मूड से आशीर्वाद उनका मिलेगा, तभी सरकार हमारी बनेगी, हम जानते हैं। मुझे यकीन है और मुझे लग रहा है कि इस बार जनता का आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। आने वाले गुजरात चुनाव पर भी आपको लगता है जीत का कहीं? देखिए, जीत का असर तो सब जगह होता ही है। डेमोक्रेसी के अंदर यही तो खासियत होती है। बहुत बहुत आपका 2 मिनट बोल दो। 2 मिनट। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रणदीप सुरजेवाला जी, प्रमोद तिवारी जी और मुझे यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भेजा, और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनके तमाम
विधायक साथी, मंत्रिमंडल के हमारे तमाम साथी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश कांग्रेस के तमाम हमारे साथी, मित्र दल के हमारे सहयोगी विधायक, इंडिपेंडेंट जीते हुए हमारे सभी विधायक, एक एक करके लाख कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करने के बावजूद, हर तरह का प्रलोभन देने की कोशिश करने के बावजूद चट्टान बनकर वो कांग्रेस के साथ, अशोक गहलोत जी पूरी कांग्रेस के साथ वो खड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों को पूरी तरह से नाकामयाब किया है। मैं धन्यवाद देता हूं वो सभी हमारे विधायक साथियों को जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में सहयोग दिया। उन्हीं के बलबूते पर यहाँ पर सरकार का बहुत अच्छा काम चल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि ये जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ सीख लेंगी। ये राजस्थान पर एक थोपा हुआ चुनाव है, आंकड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से यहाँ पर चुनाव में प्रत्याशी उतारकर लोकतंत्र में एक मजाक बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी। लेकिन ये तमाम विधायक मैं समझता हूं कि बधाई के पात्र हैं और उन्हें हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और सभी साथियों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे एक मिनट, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। आभार सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने हमें तीनों साथियों को यहाँ भेजा है। पर सुनते थे कि जादूगर हैं, पर जादू अशोक गहलोत का चल गया। जनता उन्हें मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी शानदार इतिहास जो था राजस्थान का, त्याग का, बलिदान का, तपस्या का, उसे एक पूंजीपति के सहारे खरीदना चाहती थी और राजस्थान ने बता दिया हम झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही। धन्यवाद नहीं दिया आपने, आप उन्हीं वोट से जीते हैं। मुझे मालूम भी नहीं शोभरानी जी कौन है, क्यों उन्होंने वोट दिया, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब आप दीजिएगा मेरी तरफ। जब आपको मैं जानता नहीं, मुझे सामने खड़ा कर दिया, मैं पहचानता नहीं उनको। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ तो धन्यवाद तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। पड़ोसी हैं धौलपुर और यूपी में जो है पड़ोस है। एक आश्वासन दे के बात यही समाप्त करिए, क्यों उधर जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आशा और अपेक्षा व्यक्त की है, हम तीनों साथियों और दो पुराने 5 पांडव मिलकर राजस्थान के हक और हुकूक के लिए मोदी सरकार से लड़ेंगे, ये हमारा वादा है। बीजेपी सेंधमारी करती है पूरे देश में, आपने बीजेपी में सेंधमारी कर दी है, बहस हो रही है पूरे देश में। ये सेंधमारी की बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय आवाज की बात है। सबसे पहले तो राजस्थान की वीर भूमि को नमन। राज्यसभा का ये चुनाव, सबसे पहले हम आभारी हैं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, अशोक गहलोत जी के, जिन्होंने ये मौका दिया कि राज्यसभा में इस वीर भूमि की नुमाइंदगी का सौभाग्य आदरणीय मुकुल वासनिक जी को, प्रमोद जी को और मुझे प्राप्त हुआ। हम आभारी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के, हमारे सब कांग्रेस के विधायक साथियों के, हमारे इंडिपेंडेंट विधायक साथियों के, निर्दलीय विधायक साथियों के। जैसा गहलोत साहब ने कहा, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित कुनबा 126 लोगों का था, हमारे 127 वोट आए। एक वोट शायद निशान लगाने में थोड़ा टेढ़ा हो गया, हमने उस पर बहस नहीं की, बहस करते तो वो भी वैलिड पाया जाता। ये दर्शाता है कि प्रदेश कांग्रेस ने, गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जो बेहतरीन कार्य किया है, ये उसका परिणाम है कि हमारे विधायक साथियों ने न केवल एकजुटता का परिचय दिया,
पर आप शायद पूछ रहे थे, हम हमारी एक आदरणीय साथी, सब विधायक सम्मानीय हैं, वो किसी दल के भी हों, उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी में समर्थन जताया। कयास ये लगाए जा रहे थे कि करोड़ों रुपए में ईमान खरीद लिया जाएगा। कयास ये लगाए जा रहे थे कि राजस्थान के स्वाभिमान की मंडी में बोली लगा दी जाएगी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि प्रजातंत्र को पैसों के बुलडोजर के नीचे कुचल दिया जाएगा। कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस राज्यसभा के चुनाव में गहलोत सरकार को नीचा दिखाकर हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करने का षड्यंत्र किया जाएगा। पर आखिर में सत्य की जीत हुई, क्योंकि सत्य को किसी आवरण की आवश्यकता नहीं। सत्य प्रजातंत्र पर आधारित है, सत्य सच्चाई पर आधारित है, सत्य सच्चे निष्ठा पर आधारित है। और हम आभारी हैं न केवल हमारे विधायक साथियों के, बल्कि उनकी जनता के, जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा। और अगर वो सब लोग हमारे विधायक साथियों को समर्थन ना देते तो वो शायद हमें समर्थन ना देते। ये अकेले गहलोत साहब या कांग्रेस पार्टी में विश्वास नहीं, ये गहलोत सरकार की, कांग्रेस सरकार की नीतियों में विश्वास है। और हमें ये विश्वास है कि राजस्थान की आवाज को, खास तौर से हमारी बंजर भूमि, हमारी प्यासी धरती की आवाज को, जिसका अधिकार दिल्ली के हुक्मरानों ने मार रखा है, जो आवाज गहलोत साहब ने उठाई है, जो कांग्रेस की सरकार ने उठाई है, जो कांग्रेस पार्टी ने यहां उठाई है, हम और जोर से उसको बुलंद करेंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। आप यहाँ बैठ के हरियाणा चुनाव के लिए भी काफी परेशान रहे हैं। हरियाणा चुनाव के बाद क्या हुआ था हरियाणा में? देखिए, मुझे लगता है कि उसकी चर्चा अलग से करेंगे। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी से कहूंगा, जिनका नेतृत्व रहा, कि वो अपनी बात। सबसे पहले मैं आदरणीय मुकुल वासनिक जी को, आदरणीय सुरजेवाला साहब को और प्रमोद तिवारी जी को कांग्रेस संगठन की ओर से, हमारे प्रदेश के लोगों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि उनको, जो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व है, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर और संगठन के ऊपर जो विश्वास करके तीनों इन बड़े नेताओं को यहां पर राज्यसभा चुनाव में भेजा, उनके नेतृत्व ने जो आस्था व्यक्त की हम पे, कांग्रेस के तमाम विधायक और साथी विधायक जो सरकार में समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने ये साबित किया कि हम सब एक हैं और इस जो फासिस्टवादी ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस हमारी सरकार की, उसके ऊपर एक मोहर लगी है, सत्ता और सरकार के समन्वय के ऊपर मोहर लगी है। और उन चंद लोगों के जिनकी मंशा खराब है, जो छदम राष्ट्रवाद के आधार के ऊपर, हॉर्स ट्रेडिंग के आधार के ऊपर डरा करके सीबीआई, ईडी में और इनकम टैक्स में शिकायत करके यहाँ के नेताओं को, एमएलएज को परेशान करने की धमकियां देते हैं। और आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान 3 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये लिख करके देते हैं ईडी के अंदर कि आप तुरंत इनके यहाँ छापे डालिए, इनको तीतर बीतर कीजिए, इनकी एकता को खंडित कीजिए। इनके नापाक इरादे कामयाब नहीं हुए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार जन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगी। सत्ता और संगठन मिलकर के लोगों की, प्रदेश के लोगों की सेवा करेंगे और पुनः 2023 में हम सरकार बनाएंगे। 2024 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में यूपीए सरकार बनाएंगे। धन्यवाद।